दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम जो पहलवान हैं वो इकट्ठे हुए हैं और लगातार जो WFI के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने वहां पर लड़कियों के साथ हैरेसमेंट किया है और तमाम तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के बकायदा कोर्ट ने भी अब दिल्ली पुलिस को यह कहा है कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए। लेकिन इन सब के बीच में जहां देखने को मिल रहा है कि जो पहलवान हैं वो धरना दे रहे थे और इसे यह कहा जा रहा था कि ये देश के प्रति उन पहलवानों के लिए धरने पर लोग आए, इकट्ठे हों, उन्हें सम्मान दें और उनके इस धरने का समर्थन करें। जिसके बाद देखने को मिला कि यहां पर आम जनता तो छोड़िए, तमाम राजनीतिक दल के लोग पहुंचने लगे, जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठने लगे। जहां देखने को मिला कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, इसी के साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पप्पू यादव भी यहां पर शामिल हुए। जिसके बाद एक अलग ही राजनीतिकरण इस पूरे धरने का देखने को मिला और यहां पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे भी नारे लगे। अब इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम इस धरने के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक बार पहले भी जनवरी के महीने में यह धरना दिया गया था, लेकिन वहां पर खुद खिलाड़ियों ने यह कहा था कि हम किसी भी राजनेता को यहां पर आने नहीं देंगे, वो हमारे मंच पर नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी बार यह धरना किया जाता है और अब तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे फिर वो अतिशी हो, प्रियंका हो, वो सब जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली में इस समय चुनाव का माहौल है और इसका WFI का भी इलेक्शन होना है। 7 मई को इलेक्शन है, 4 साल का कार्यकाल होता है। और ये बृजभूषण सिंह जो हैं, ये 2011 से लगातार बनते आ रहे हैं। उसकी वजह है कि इनके पास बहुमत भी रहा और जिसमें 2011 बने थे उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके पहले भी उनकी ज़बरदस्त वहाँ पे वो रही है, क्योंकि बृजभूषण सिंह ने पूर्वांचल वगैरह में पहलवानी में काम किया, खुद भी एक पहलवान है। तो पहले वो खुद कह देते हैं पहले पहलवान है, बाद में सांसद हैं या नेता हैं। तो है क्या कि इधर कई राजनीतिक दलों ने अब क्या किया, खेल को राजनीति का मैदान बना दिया है। हकीकत ये। दूसरी बात, ये राजनीति शुरू से हरियाणा में इस तरह की चलती रही। मैं आपको बहुत छोटा सा बात बता रहा हूँ कि हॉकी का पहला स्वर्ण पदक, पहले ओलंपिक में कोई पदक अपने को मिला ही नहीं था, मिलता ही नहीं था। सिर्फ एक मिलता था हॉकी का, जो लगातार रहता था, ध्यानचंद जी झांसी के थे और उनको भारत रत्न नहीं मिला, लोगों ने मिलने नहीं दिया। जब ये बात केंद्र में गई तो उन्होंने कहा कि वो इस लायक नहीं है। अगर अफसोस की बात है, कहना नहीं चाहिए, अगर ध्यानचंद और कहीं के होते तो भारत रत्न बहुत पहले मिल जाता। तो खेल में राजनीति शुरू से, हकीकत ये है कि कॉमनवेल्थ में, एशियाड में अरबों खरबों रुपया कमाया गया, अरबों खरबों। और कमाया किसने? एक राजनीतिक पार्टी ने। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बार क्रिकेट का मैच हो रहा था, एक हरियाणा का बहुत अच्छा प्लेयर, लंबा प्लेयर, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर, बहुत अच्छा बैट्समैन और बहुत अच्छा बॉलर, वो जाट थे, लंबे। वो चुनाव मतलब वो कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, हरियाणा में चुनाव था, उनका राजनीतिक उपयोग कर लिया गया और उनको मजबूर किया गया तुमको पार्टी के लिए बोलना। उन्होंने कांग्रेस का प्रचार भी किया और क्रिकेट भी खेलते रहे उसके बाद। तो प्रश्न चिन्ह लगा, मगर चूंकि हरियाणा को उनको ज़रूरत थी। तो ये हरियाणा में एक एकता है, इसमें कोई शक नहीं। हरियाणा ने अच्छे पहलवान दिए, अच्छे से प्लेयर दिए, अच्छे बैट्समैन दिए और अच्छे वो दिए। तो उसको इतना मजबूर किया गया कि उन्होंने प्रचार भी किया। तो राजनीति में, जो खेल में राजनीति शुरू से की जा रही। और अफसोस की बता दें, इसमें सबसे ज़्यादा जो गंदा रोल रहा, कहना नहीं चाहिए, वो कांग्रेस का रहा और नेहरू परिवार का। मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ का विरोध हुआ था। सचिन तेंदुलकर कतई भारत रत्न नहीं चाहते थे। सचिन तेंदुलकर ने मना किया था। सचिन तेंदुलकर ने इनको एक लेटर का जवाब दिया था कि मैं इसलिए नहीं, चूंकि भारत रत्न खेल के लिए काफ़ी अर्जुन अवार्ड है, काफ़ी अवार्ड है, वो एक एकेडमी चाह रहे थे, मगर इसलिए चूंकि चुनाव आ रहे थे इसलिए उनको राज्यसभा का सदस्य दे दिया गया और उनको भारत रत्न का।
ये कांग्रेस से अच्छा, जिस तरीके से हमारा सवाल है कि यहाँ पर तमाम राजनीतिक नेता पहुंच रहे हैं, अगर पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने खिलाड़ियों की बात को छोड़ करके सीएम योगी पर तंज कसना शुरू कर दिया कि वो रो रहे थे सदन में। इस तरीके की जो टिप्पणी की जा रही है, लगातार इस खेल को राजनीति में विलीन करने की बात कही जा रही है, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? खेल के जरिए राजनीति कर रहे हैं, पूरा ये मैनेज हो रहा है, हुड्डा कर रहे हैं, प्रियंका जी कर रही हैं, पूरा और पप्पू यादव उन्हीं के वो हैं, वो बिहार से हैं। पप्पू यादव खुद अपने आप में क्रिमिनल हैं। वो बता रहे थे कि पार्लियामेंट में योगी ऐसे ऐसे रो रहे थे। पप्पू यादव की पोजीशन ये है कि पप्पू यादव के तमाम यूपी में अभी भी अपने वो काम करवाते हैं, और पप्पू यादव शुरू से डिस्प्यूटेड रहे, उनके ऊपर इतने क्राइम के मुकदमे रहे, अधिकतर उनका जेल बेल खेल से रहा, इसीलिए लालू भी इनसे, इनके मुकदमों की वजह से लालू भी इनसे दूर रहते। तो पूरा राजनीतिकरण है, केजरीवाल का जाना, प्रियंका जी का जाना, और ये है क्या, कई राजनीतिक दल इसी बहाने, हरियाणा का चुनाव है उस पे अपना चाह रहे हैं। दूसरी बात, वो जाटों को उस्काने में। अब आपको बताना है कि अभी उसने फोगाट ने बयान दिया है, तो उन्होंने कहा कि मोदी को निचोड़ देंगे। मैं दरअसल उन्होंने बयान नहीं दिया था, ऐसा है कि बजरंग पुनिया का एक स्टेटस उनकी पत्नी संगीता फोगाट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाया है, जिसमें कहा है कि मोदी को हम निचोड़ देंगे, और यहाँ पर जाट शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि यहाँ पर एक जाति को संबोधित किया जा रहा है। लेकिन जब ये पहलवान धरने पर आए थे तो उनका कहना था कि ये वही पहलवान है जिन्होंने देश को मेडल्स दिलवाए हैं, लेकिन आज यहाँ पर राजनीति हो रही है, जातिवाद देखा जा रहा है। इसका क्या रीजन है कि इस तरीके से जो संगीता फोगाट कह रही है? और खासकर इसमें यह भी सवाल उठ रहा है कि तमाम जो फोगाट है, विनेश फोगाट हो या फिर बजरंग पुनिया हो, ये दोनों ही उनकी सालियां हैं। इस तरीके से फोगाट है, लेकिन अलग की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर साक्षी मलिक ही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही परिवार को आखिर क्या दिक्कत है ब्रिजभूषण सिंह से? देखिए, वही जैसे बबीता फोगाट है, तो उनको लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो कहीं कोई कमेंट नहीं कर रही। पीटी उषा ने भी लोगों को समझाया, और तमाम लोगों ने समझाया, मगर नहीं, ये पूरा एक राजनीतिक, एक तो चुनाव आ रहे हैं, ये लोग आना चाह रहे हैं। दूसरी बात, पूनिया खुद अपने आप में बहुत डिस्प्यूटेड है। और आपको बता दें, संदीप सिंह वाला आप लोगों ने मामला सुना होगा, जो प्रियंका का वो था सचिव, तो उसमें उसके ऊपर जो था संदीप सिंह पे छेड़छाड़ का वो था, और पप्पू यादव पे 32 केस चल रहे हैं अभी, और पप्पू यादव आदतन अपराधी माने गए, आदतन, गैर इरादतन इन्होंने कई जगह हमले किए, हत्या के मुकदमे, रेप के मुकदमे, तमाम तरह के मुकदमे पप्पू यादव पे। अब आपको बताना है, ये बहनें पॉलिटिक्स में भी आना चाहती हैं, उसमें कब्जा भी करना चाह रहे। तीसरी, एक बहुत बड़ा गुरु है, और जिन्हें गुरु कहा जाता है, आदेश संत भी, वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह की आपको एक बात बता दें कि ब्रजभूषण सिंह हमेशा कमेंट्स कर देते हैं, और उनका ये रहा कि एक ज़्यादा बोल देना है, बड़बोलेपन की उनकी शुरू से आदत रही है। कई मामलों में कुछ भैया तो ब्रजभूषण सिंह, अच्छा, ब्रजभूषण सिंह की ये एक बहुत साधारण सी बात थी कि उन्होंने अपने रिलेटिव के भी एक आध बार वहाँ पे, जिस समय अखाड़े में, तो अखाड़े में वो डिसिप्लिन इतना ज़्यादा करते थे कि जूते पहन के नहीं जा सकते, वैसे नहीं जा सकते। एक बात हम आपको और बता दें, बाहर इन लोगों के कैंप गए थे, तो ब्रजभूषण सिंह ने सख्ती बहुत कराई थी। ब्रजभूषण सिंह का ये है कि आप वहाँ जाइए गेम पे, सीधे ना किसी से बात कीजिए, ना घूमने जाए, ना कुछ। ये सब सख्ती भी ब्रजभूषण सिंह का इसमें जो कराई थी, ये थोड़ा सा गलत भी था कि जिस अच्छा, तरह से ये भी नए कहा बच्चों जा को रहा है उन्होंने कि किया, तो शुरू में डिस्प्यूट इस बात का हुआ है। ब्रजभूषण सिंह की आदत है, और इसी को लेकर के वहाँ से डिस्प्यूट हो गया, और लोगों ने ये बात, उन प्लेयरों ने भी मानी थी, इन्होंने। इधर ये राजनीति हो रही है, और राजनीति के पीछे बहुत बड़ा उसमें कई पूंजीपन लगे हुए हैं, पूरा ये फाइनेंस हो रहा है। अब पूरा राजनीतिक है, इनका कोई नहीं, ये चुनाव है, फिर हरियाणा का चुनाव, 7 मई के चुनाव में ब्रजभूषण सिंह वैसे भी नहीं लड़ेंगे, और ब्रजभूषण सिंह ने कह दिया कि जांच हो और मैं हर तरह का सहयोग करूंगा। वास्तव में इसमें ब्रजभूषण सिंह को हटाना और उस पूरी बॉडी में WFI में कब्जा करना है।
तो आपको ये लगता है कि जो स्पोर्ट्स में चेंजेस की बात कही जा रही है, अभी विनेश फोगाट ने भी सीधे तौर पर ये बयान दिया है कि वो नेशनल गेम्स नहीं खेलेंगे, सीधे ओलंपिक्स खेलेंगे। हाँ, तो इस पे क्या कहेंगे? यही आपको बताएं, नेशनल गेम पे बहुत कड़ाई, हमारे यहाँ इतनी कड़ाई है, उतना इनको फॉरेन में इनको पैसा मिलता, तरह तरह के लोग आते हैं उस, तो इनका ये भी है कि नेशनल ये लोग खेलना नहीं चाह रहे हैं। इस दौरान ये लोग चाह रहे हैं कि हम नेशनल गेम ना खेलें तो अपना और काम करें। ये अंदर रिहर्सल ज़्यादा नहीं। दूसरी बात है, पहले इन लोगों ने जितनी मेहनत की, पुनिया ने, ये रिहर्सल करते थे सुबह से, अब ये लोग राजनीति में आ गए, ये बात है। दूसरा, पहले ये सब पहलवान इतना कर रहे थे, है क्या कि एक कला में बराबर रियाज करना जरूरी है, ये रियाज से भी पीछे हो गए। दारा सिंह हमेशा यही कहते थे, गुरु हनुमान जब यहाँ पे थे और चांदगी राम, तो उनकी एक खासियत थी कि गुरु हनुमान और चांदगी राम की ये पोजीशन थी कि आपको बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब एक बार उनके यहाँ गए तो विदेश मंत्री थे, तो उनको पैर धो के अंदर जाना पड़ा, मतलब ये उनके यहाँ ये। तो गुरु हनुमान ने एक अपनी वो रखी, इसलिए दारा सिंह, चांदगी राम ने अपनी एक मर्यादा रखी और इतना कड़ा अनुशासन रहता था। अब वो अनुशासन भी तार तार हो रहा, उसकी वजह है कि विदेशी जो कल्चर आया है वो इन लोगों पे भी छा गया है, और इस चीज़ की चिंता सबसे ज़्यादा गुरु हनुमान ने मरते समय की थी, चांदगी राम ने की थी, एक बार चरण सिंह जी ने बोला था, अभी बहुत पहले एक प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात की बोला था, और ओलंपिक उस पर भी कहा गया था। हमारा सिर्फ इस कारण नहीं आ पाया, नहीं तो हॉकी में, फुटबॉल में, कुश्ती में, वर्ल्ड में ओलंपिक लाते, और हॉकी टीम हमारी जो बर्बाद हुई सिर्फ राजनीति की वजह से, वो भी दिल्ली की राजनीति की वजह से, सिर्फ दिल्ली की राजनीति, वरना हॉकी में हमेशा मेडल होते हैं हमारे। तो आप ये कहना चाहेंगे कि जो स्पोर्ट्स में चेंजेस हो रहे हैं, ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये जो हरासमेंट का आरोप लगाया जा रहा है, यौन उत्पीड़न का आरोप जो लगाया जा रहा है, वो गलत है? बिल्कुल, यौन उत्पीड़न की तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली में एक इंडिया में फैशन हो गया है, बल्कि हर जगह आजकल बच्चों को ट्रेंड भी किया जाता है कि आप कोई भी बात हो तो। दूसरी बात, ये एक फैशन में हो गया। यौन उत्पीड़न का मामला यहीं उठा ब्रजभूषण सिंह की लाइफ में, हमारे ख्याल में इस तरह का कोई भी, ये है कि आदमी, आज ये एक साधारण बात हो गई, इस तरह की बात निश्चित तौर पर नहीं है। ये लगाया नहीं गया, ये लगवाया जा रहा। बहुत बड़े बड़े, इसमें बहुत बड़ा फंड आता है, कई बड़े बड़े ठेकेदार वो लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो कॉमनवेल्थ का हुआ था, अरबों रुपया लोगों ने कमाया था, अरबों रुपया, उसमें बड़े बड़े नेता थे और कुछ ही क्षेत्र के थे, दिल्ली के आसपास के लोग थे, और अरबों रुपया। यही पोजीशन एशियाड में आप सुने, अगर एशियाड ना होता तो एक राजनीतिक पार्टी कंगाल हो जाती, कंगाल। एशियाड के नाम पर हकीकत है कि गांधी ने अपने दोस्तों को ठेके दिए थे, इतना रुपया खाया गया, इतना रुपया खाया गया उस डेवलपमेंट के नाम। यहाँ पर भी लोगों की निगाहें, वो सब लोग पैदल हो गए थे, और अब ये क्या है कि पीछे ठेकेदार, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, हुड्डा जी का सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम इस समय पूरा मैनेज वहाँ से हो रहा है, कांग्रेस के दफ्तर से ये, और सारे लोग लगे हुए हैं। अच्छा, जिस तरीके से विनेश फोगाट जो हैं बार बार बोलते हुए नजर आ रही हैं, पहले तो वो ये बोलती हैं कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, सीधे ओलंपिक में जाएंगे। इसी के साथ ही देखने को मिला था 2020 का एक वाकया याद आता है इनका, कि इन्हें इनडिसिप्लिन के कारण टोक्यो ओलंपिक से टेम्पररी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस पे क्या कहेंगे? टोक्यो से सस्पेंड किया गया, इनको एक जगह नोटिस भी इशू हुई, और आपको बता रहे हैं इनके जितने भी सब सीनियर्स हैं वो बात कह रहे हैं, एक बड़ा दुखद बात हो रही। गुरु हनुमान जी, चांदगी राम जी जब भी आते थे तो रियाज कर, दारा सिंह इतना बड़ा हीरो होने के बावजूद भी रहे। अब इन लोगों का क्या हुआ, ये रियाज कम कर रहे हैं और डिक्टेट ज़्यादा करते हैं, डिक्टेट ज़्यादा। जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं आज भी गवास्कर जाते हैं, फील्ड में उतरते हैं, वो रोहन को नहीं सिखाते हैं अपने लड़कों में, और लोगों को सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ का जो क्रिकेट इसलिए बना रहा कि क्रिकेट के जो प्लेयर हैं रिटायर्ड होने के बावजूद भी मैदान में विधिवत जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और जाके वो हर सूरत में।
और गेम्स हमारे, इसलिए जो सीनियर्स थे उन्होंने मैदान पे उतरना, रियाज की जगह राजनीति करने लगे। इसीलिए गावस्कर ने एक जवाब दिया था जब उनको भारत रत्न उसके लिए कहा गया था, बोले अगर मैं ये कर लूँगा तो क्रिकेट के साथ मैं धोखा करूँगा, और अगर मैं फील्ड में जाऊँगा तो हम और प्लेयर तैयार कर लूँगा। ये बात सचिन ने कही थी। ये पहलवानी में ये इधर से आ गया, इसीलिए भारत की ग्रोथ जो होनी चाहिए थी, इधर जितना पैसा खर्च हुआ था उस हिसाब से कम ओलंपिक में 5 होने चाहिए, और एशियाड में कम से कम हमारे पास 30-35 वो होने चाहिए थे सिर्फ पहलवानी के। क्योंकि जो सीनियर्स हैं हमारे वो राजनीति में वो नहीं है, वो सीधे, हम आपको अब भी बता रहे हैं कि जो फोगाट के पीछे लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। अब पुनिया शुरू से डिस्प्यूटेड रहे हैं, उनकी निगाह जो है बहुत तेज है, दूरदर्शी हैं, और वो अच्छा, बजरंग पुनिया ने अभी कुछ ही दिन पहले जब मेडल वगैरह हुआ था, ओलंपिक्स जीते थे, तो इन्होंने बकायदा मंच से ये कहा था कि बृजभूषण सिंह जी हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी निगरानी में, उनकी वजह से हमने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, वरना हमें उतने ज्यादा गोल्ड मेडल नहीं मिले थे। खासकर पहलवानी में, कुश्ती में इंडिया ने उतने मेडल्स हासिल नहीं किए थे, लेकिन जब से ये हमारे अध्यक्ष बने हैं लगातार हम मेडल्स जीत रहे हैं, खेलों में भाग ले रहे हैं। इन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा, जब ये जीत के आए थे तब भी इन्होंने कहा था। और आपको बताना है कि अब इस समय ये पोजीशन है कि एक एक प्लेयर को मोदी ने, जब वो जाते हैं एक एक प्लेयर को मोदी खुद प्रधानमंत्री फोन करता है कि अगर मान लीजिए नहीं आ पाते हैं तो प्रधानमंत्री फोन करके कहते हैं कोई बात नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं। हमारा प्रधानमंत्री खुद फोन करता उन लोगों को। और आपको बताना है ये कर रहे थे, परंतु एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट, एक संत इनके पीछे पड़ गया, उधर प्रियंका गांधी सोनिया जी पड़ गई। चूँकि पूर्वांचल में इन लोगों का बिल्कुल कांग्रेस का ना आ पाने की वजह एक बृजभूषण सिंह भी रहे, जिनका असर अमेठी और रायबरेली तक है, और ज़बरदस्त असर। दूसरा, इधर केजरीवाल जी ने मौके का फ़ायदा उठाया कि हम तो जा रहे हैं, हमारा बंगला छीन रहा तो हम इनका छीन लें। ये पूरी राजनीति है, और आप देखिएगा कि इसका अभी सब अंत हो जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं निकलेगा। सिर्फ ये है कि इनको कब्जा करना है, और ये कब्जा कर लेंगे WFI के। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा आपने कि इस पूरे मामले को लेकर के तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और इस बीच में अजय जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।